संग्रहालय में, जहां पर भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मीडिया 24/7 चैनल पे। बताएं इस बार किसकी लहर चल रही है? आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे मतदाता आए हैं वोट करने के लिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चारों तरफ केवल मोदी मोदी और मोदी। नरेंद्र मोदी जी की लहर पूरे देश में चल रही है और पूरा देश चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर को संभालें और 2047 में जिस विकसित भारत की उन्होंने बात की है वो विकसित भारत बनाने की ओर आगे बढ़े। इस बार आपने अपना जो चुनाव प्रचार है वो इस बार 400 पार के नारे के साथ शुरू किया था, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनता ने आपका कितना साथ दिया है? जनता पूरी तरह से साथ में है। मोदी लहर पूरे देश में चल रही है। मोदी जी का रंग पूरे देश पर चढ़ा हुआ है और मेरा ऐसा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो आप निश्चित मानिए कि एनडीए 400 पार जाएगा और देश के प्रधानमंत्री पद पर फिर से नरेंद्र मोदी जी विराजमान होंगे। जी, अगर हम पिछली बार की बात करें तो आपने पिछली बार 4.25 लाख वोट से जीत हासिल की थी। इस बार का क्या टारगेट है आपका? जिस प्रकार से क्षेत्र में मैं उत्साह देख रहा हूँ और चारों तरफ मोदी जी की लहर दिखाई दे रही है, मैं पिछली बार से ज्यादा मतों से चुनाव जीतूंगा और पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतते हुए मैं नरेंद्र मोदी जी की टीम का हिस्सा बनूंगा। जी, इस बार हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान देखा था कि कांग्रेस ने बहुत सारे रूमर्स निकाले थे भाजपा के अगेंस्ट में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब आप स्वयं ही उसको अफवाहें बोल रहे हैं, आप स्वयं ही रूमर्स बोल रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कांग्रेस ने किस स्तर पे जाके चुनाव प्रचार किया होगा। मगर कांग्रेस के प्रत्याशी वो मेरे सामाजिक और पारिवारिक रूप से मेरे बड़े भाई हैं। मैंने मीडिया से भी कहा था, पहले भी कहा था कि वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं मगर मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। मेरा सिर्फ उनसे ये निवेदन है कि 4 जून के बाद भी वो देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र को अपना परिवार माने और यहाँ पर आते जाते रहें। जी, इस बार आप सुबह सुबह आ गए हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो आप और भी मतदाताओं को बोलेंगे कि वो घर से बाहर निकले, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप मतदाताओं को? ये लोकतंत्र का महापर्व है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर हम एक जिम्मेदार सरकार चाहते हैं, यदि हम भारत की सुरक्षा चाहते हैं, भारत का स्वाभिमान चाहते हैं, भारत की विरासत चाहते हैं, भारत का विकास चाहते हैं और 2047 में हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने 10 कामों को छोड़कर सबसे पहले मतदान करना चाहिए, मतदान के लिए आना चाहिए। यदि हम मतदान करेंगे तो हम एक सकारात्मक सरकार को जनादेश दे सकेंगे कि वो आए, हमारे देश को संभालें और इस देश को विकसित भारत बनाएं। चलिए, तो ठीक है। ये थे महेंद्र सिंह सोलंकी, जिन्होंने बताया कि मतदाताओं को बाहर आना चाहिए और अपना वोट कास्ट करना चाहिए। यहाँ पर उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी आई हैं वोट करने के लिए। हम उनसे भी बात करेंगे, प्रीति जी से हम उनसे बात करेंगे। जी, नमस्ते। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मीडिया 24/7 चैनल पे। बताएं, आपने आपका वोट कास्ट किया है तो आप दर्शकों को आपको बताएं कि ये देखिए इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। बताएं, आप वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, किन मुद्दों पर आपने देखा कि आपको वोट करना चाहिए और यहाँ पर जनता भी इतनी सारी आई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जनता ने, मोदी जी ने जो कार्य किए हैं और उनके पचिन्हों पर चलते हुए सांसद जी ने पिछले चुनाव में पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में 3 साल कोरोना के होने के बाद भी जो समय बचा उसमें भी जो 2500 करोड़ का विकास कार्य करवाया है, उन सभी मुद्दों को देखते हुए और मोदी जी ने महिलाओं के लिए, अन्य सभी वर्गों के लिए जो नई नई योजनाएं लेके आए हैं, उन सभी को देखते हुए मतदाता उन्हें वोट करेंगे। जी, आप एक महिला हैं और काफ़ी सारी महिलाएं भी हैं जो इस बार मैंने देखा था अपने रिपोर्टिंग के दौरान कि वो काफ़ी सारी इम्प्रेस्ड हैं मोदी जी से, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी महिलाओं के लिए बिल्कुल एक पिता तुल्य हैं। वो महिलाओं की छोटी से छोटी बात हो, मतलब उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि बच्चियाँ स्कूल इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि सुलभ उनको शौचालय जाने में परेशानी होती है और इनको स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर बच्चियों को पेट में मार दिया जाता है। उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, महतारी वंदन, क्योंकि महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान उनकी अच्छे से देखभाल नहीं होती है उनकी और शिशु की, तो महतारी वंदन के अंतर्गत उन्होंने अब
अस्पताल में ही डिलीवरी हो, इसलिए उन्होंने योजना जारी करी है। दूसरी बात, अब तो विशेषकर उन्होंने घर घर नल योजना भी लागू करी है, कुटिया सबको दी है। इन्हीं सब योजनाओं को देखते हुए सारी बहनें मोदी जी पर बहुत भरोसा दिखा रही हैं और मोदी जी ने दिल्ली से 2.5 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने के लिए स्व सहायता समूह जो की योजना लेके आए हैं, उससे भी महिलाएं बहुत उत्साहित है और मोदी जी को ही वोट करेंगी। ठीक है, तो आप कुछ बोलना चाहेंगी महिलाओं को कि वो घर से बाहर निकलें और अपना मतदान करें? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि पूजा पाठ और व्रत उपवास और हमारे बुजुर्गों की सेवा, बच्चों की सेवा सब कुछ होती रहेगी। आप तो बस घर से निकलिए, अपने जो भी हैं सास ससुर जो चलने में अक्षम है, अड़ोसी पड़ोसी जिनको भी आप लेके जा सकती हैं, उन सभी को मतदान केंद्र तक लेके जाइए और उनसे वोट डलवाइए, अधिक से अधिक मात्रा में डलवाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, राष्ट्र पूजा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है और भारत माता हमारी सबसे बड़ी माता है, हमें सदैव उसकी पूजा करनी चाहिए। भारत माता की जय। चलिए, तो ये थी प्रीति जी, जिन्होंने बताया कि महिलाओं को भी बाहर निकलना चाहिए और वोट कास्ट करना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि मोदी जी जो हैं उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए जो महिलाएं हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। तो मीडिया 24/7 भी आप सभी मतदाताओं से ये अपील करता है कि प्लीज़ आप अपने घर से बाहर निकलिए, अपना वोट कास्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करिए। संजीता सिंह राठौर, मीडिया 24/7, देवास।